हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूँ। तो आप सभी बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत सांख्यिकी श्रेणियों के अंतर्गत जो अंतिम तृतीय श्रेणी थी, जो हमारे अखंडित श्रेणी थी या अखंडित श्रेणी, हम द्विचर आवर्ती बंटन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। द्विचर आवर्ती बंटन में प्रथम टाइप जो होता है, कहने में खंडित श्रेणी में यदि आपके पास दो प्रकार के मूल्य दिए हुए हो तो उनका आवर्ती बंटन किस प्रकार से किया जाता है। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम द्विचर आवर्ती बंटन के अंतर्गत उसी प्रकार कंटिन्यूटी जो श्रेणी है, सतत श्रेणी के अंतर्गत जब श्रेणी को सतत श्रेणी परिवर्तित किया जाएगा तो उसे द्विचर आवर्ती बंटन किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा, उसी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अध्याय में हमारा 7वां अंतिम टॉपिक चल रहा है। 7वें अध्याय के अंतर्गत हम टॉपिक का नाम डाल लीजिए सभी। सांख्यिकी श्रेणियों के अंतर्गत चल रहे हैं हम सांख्यिकी श्रेणियां। सांख्यिकी श्रेणी के दो भाग में मैंने पूर्व वाली क्लासों में बताई दिए थे। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं द्विचर आवर्ती बंटन। कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चों? द्विचर आवर्ती। द्विचर आवर्तियों का बंटन किस प्रकार से किया जाता है, उन्हीं बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेगा। अध्ययन करने से पहले विद्यार्थियों को बता दूं, हमारे चैनल जो विद्यार्थी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइबर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। और अन्य कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो तो कमेंट की सहायता लीजिएगा। ठीक है, जब पुनः हमारे बिंदु पर आता है आज का जो टॉपिक हमारा द्विचर आवर्ती बंटन, कंटिन्यूटी श्रेणी के अंतर्गत द्विचर आवर्ती बंटन किस प्रकार से किया जाता है, उसी बिंदु के बारे में अध्ययन किया जाएगा। पहले एक प्रश्न लिख लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा हमने जान ली थी, दो प्रकार के मूल्य इसमें दिए हुए होते हैं जिसमें आवर्तियों का बंटन किया जाता है। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे एग्जाम्पल लिख लेते हैं जो हमारे बुक में दिया हुआ है। उदाहरण क्या दिया हुआ है वो लिखिए मेरे साथ साथ। प्रश्न लिख लेते हैं पहले। एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की, एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की, कुल विद्यार्थी कितने हैं बच्चों? n हमारा 20 हो गया। 20 विद्यार्थियों की एक परीक्षा हुई, एक परीक्षा हुई जिसमें 25 अंकों में से प्राप्तांक हमारे जो हमारे प्राप्तांक हो गए 25 हो गए। ऑप्टाइम नंबर जो हमारे जो सारणी के माध्यम से बताए जाएंगे, 25 अंक में से क्रमांकानुसार क्रम के अनुसार निम्न अंक प्राप्त हुए, निम्न अंक प्राप्त हुए एक द्विचर आवर्ती वितरण सारणी बनाइए। आवर्ती सारणी बनाइए। जो हम इसमें पढ़ रहे हैं सतत श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, किस प्रकार से सारणी का द्विचर आवर्ती सारणी का निर्माण किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा वो भी समझ लो। हमारे पास तालिका दी, तालिका में जो प्राप्तांक दिए गए हैं देखिए, रोल नंबर तालिका बना लो 1 से लेकर 20 तक। मार्क्स इन स्टेटिस, स्टेटिस में कितने विद्यार्थी के प्राप्तांक आए हैं वो प्राप्तांक आ जाएंगे यहाँ पर हमारे, जो भी प्राप्तांक दिए हुए होंगे। ठीक है बच्चों, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स और मार्क्स इन इकोनॉमिक्स दो मूल्य हुए हमारे। मार्क इन इकोनॉमिक्स, कितने प्राप्तांक वही मूल्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्राप्तांक दिए बच्चों 20 तक। 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19 और पूरे 20 तक के प्राप्तांक विद्यार्थियों को दिए हुए हैं। स्टैटिस्टिक्स कितने कितने नंबर आए वो लिख लीजिए। 5, 17, 6, 0, 19, 11, 8, 19, 11, 8, 14, 1, 18, 13, 10, 15, 2, 13, 10, 15, 2, 11, 16, 13, 3, 9, 4। स्टैटिस्टिक्स प्राप्तांक दिए गए। कॉलम प्राप्तांक क्या है लिख लीजिए। 9, 16, 6, 1, 18, 7, 5, 11, 2, 12, 4, 10, 13, 9, 4, 10, 13, 9, 14, 8, 11, 7, 14, 8, 11, 7, 3, 17, 3, 17। अब ये प्राप्तांक हमारे पास दिए हुए हैं। सभी विद्यार्थी दिखाई दे रहा है। चलिए मान लो कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई पूछना चाहता हो तो कमेंट की सहायता ले सकता है। ठीक है बच्चों, ऐसे दिखाई दे रहा होगा, फिर मैं बोल बोल कर लिख रहा हूँ ताकि दिखाई नहीं भी दे रहा हो। मान लो कई बार जो भी सिस्टम हो जाता है तो आपको साफ दिखाई दे, समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, ये हमारे प्राप्तांक है। समाधान करना है। समाधान करने से पहले, हल करने से पहले मैं आपको बताऊं, सतत श्रेणी के अंदर वर्ग बनाए जाएंगे। इसमें 25 अंक प्राप्तांक दिए हुए हैं, तो दोनों के लिए जो प्राप्तांक 25 में दिए गए हैं, तो दोनों के लिए जो मूल्यों का निर्धारण किया जाएगा, वर्ग बनाए जाएंगे। हम 5 के वर्गों के अनुसार बना सकते हैं। तो यदि हम ज्यादा ही 10 का वर्गांतर लेंगे तो अंतिम वर्गांतर सम्मिलित नहीं हो पाएगा। सम्मिलित नहीं हो पाएगा तो 5 का वर्गांतर बिल्कुल सही रहेगा। तो इसमें लिख लीजिए उपरयुक्त तालिका अनुसार ज्ञात होता है कि उपरयुक्त तालिका अनुसार ज्ञात होता है कि सांख्यिकी व अर्थशास्त्र में प्राप्तांक 25 में से ही दिए गए हैं। तो अतः इन दोनों के लिए 5 के वर्ग ठीक या उपयुक्त रहेंगे। यहाँ एक बात समझना है, हमें वर्ग बनाना है कितना है बच्चों, 5 के वर्ग बनाना है। 5 के वर्गों के अनुसार न प्राप्तांकों का विभाजन करना है। तो लिखिए मेरे साथ साथ मार्क इन इकोनॉमिक्स ठीक है। एक तालिका यहाँ बन जाएगी, इकोनॉमिक्स के प्राप्तांक नीचे आ जाएंगे। और दूसरा है मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। 2 प्रकार के प्राप्तांक दिए हैं बच्चों। ये प्राप्तांक हमारे नीचे आ जाएंगे और ये प्राप्तांक हमारे सामने की तरफ चले जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स के प्राप्तांक चलेंगे यहाँ पर इसके प्राप्तांक चलेंगे। समझ में आया सभी विद्यार्थियों को? तो चिड़िया है, चिड़िया है क्या, घोंसला दिया है तो उसके बच्चे हैं इधर, इसलिए इधर से आ जाती है बार बार में।
ठीक है, इसलिए मैं बचने का थोड़ा प्रयास करता हूँ। दिखाई दे रहा है? नहीं? चलो मैं बना दूंगा। प्राप्तांक वर्ग 0 से 5 तक का वर्ग प्रथम वर्ग, दूसरा वर्ग 5 से 10 तक का, तीसरा 10 से 15 का, चौथा 15 से 20 का, पांचवा 20 से लेकर 25 तक के प्राप्तांक आ जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ बन जाएंगे इकोनॉमिक्स के लिए 0 से 5 तक के प्राप्तांक, 5 से 10 तक के प्राप्तांक, 10 से 15 तक के प्राप्तांक, 15 से 20 तक के प्राप्तांक और 20 से 25 तक के प्राप्तांक। और इन अंतिम वाले कॉलम के अंतर्गत इन सभी प्राप्तांक क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल आ जाएगा। तो यहाँ बना लीजिए कॉलम TOTAL, टोटल कुल प्राप्तांक कहने का तात्पर्य है तो कुल प्राप्तांक जो भी होंगे हमारे यहाँ पर इस श्रेणी के अंतर्गत इस तालिका में सम्मिलित कर लिए जाएंगे। यहाँ इसका टोटल हो जाएगा। दोनों का योग क्या आना चाहिए बच्चों, बराबर। दोनों का योग यदि बराबर आ रहा है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपके द्वारा जो द्विचर आवर्ती बंटन की तालिका बनाई है वह बिल्कुल उपयुक्त है। यानी जो तालिका बनाना चाहते हो आप, जिस तालिका निर्माण करना चाहते हो वही तालिका बन जाएगी। अब यहाँ पर इस वर्गों के अनुसार जो वर्ग यहाँ दिए हुए हैं इन वर्गों के अनुसार मूल्यों को देख लिया जाएगा। प्रथम जो वर्ग है हमारा स्टेटिस्टिक्स चलते हैं 0 से 5, 0 से 5 तक के वर्ग वाले वर्ग में कितने कितने मूल्य हैं यहाँ देखते चलिए। यहाँ भी देखना है 0 से 5 कितने मूल्य हैं, 1 2। 5 को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, अपर श्रेणी 5 वाले मूल्य सम्मिलित किया जाएगा। इकोनॉमिक्स में कितने नंबर है, इकोनॉमिक्स में भी 0 से 5 तक का वर्ग यहाँ खत्म हो गया हमारा मूल्य। ठीक है बच्चों, ये 5 तक वर्ग हो गया हमारा, तो 5 तक के लिए एक मूल्य हो गया, एक ना लगा लेंगे। उसी प्रकार इस वाले 0 से 5 इकोनॉमिक्स कितना है, इकोनॉमिक्स में देख लीजिए 0 से 5 वाले में 1, तो 1 ये हो गया। ठीक है, 5 से 10 वाले वर्ग में देखो, पहले स्टेटिस्टिक्स में देख लो। 5 से 10 वाले वर्ग में 5 वाले में एक ही है, 1 लगा दिया। ठीक है, उसी पर इकोनॉमिक्स में आ जाओ। इकोनॉमिक्स 5 से 10 वाले में कितने हैं, 5 से 10 वाले में है इकोनॉमिक्स में 1 2 3 मूल्य है, तो 5 से 10 वाला इकोनॉमिक्स 1 2 3। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार 10 से 15 वाले वर्ग में आ जाओ। 3 आ गए, इसमें तो लिखा नहीं 5 से 10 में। 5 से 10 में कितने मूल्य है, 1 0 से 5 में 0 से 5 स्टेटिस का और 5 10 में 1 1 2। 5 से 10 5 0 से 5 तो इसका 5 से 10 का 2 मूल्य इसके होंगे। उसी प्रकार 10 से 15 वाले में देखो कितने मूल्य हैं 10 से 15 के बीच में, 1 ही है, 2 है। चलो इसको अलग वे बनाता है थोड़ा सा, एक बार देखते हैं एक बार। ठीक है बच्चों, पुनः देखते रहिए मेरे साथ साथ एक बार। तो पुनः देखें, पुनः बताता हूँ एक बार अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो यहाँ से देखते हैं हम एक बार। 5 वाला स्टेटिस वाले मूल्य ये हो गए और इकोनॉमिक्स के ये हो गए। तो 0 5 और 9, 5 वाला मूल्य इसमें और 9 वाला मूल्य इकोनॉमिक्स में। तो 5 के नीचे और 9 के सामने, 5 के नीचे और 9 के सामने कहाँ होगा बच्चों, यहाँ चला गया, ये लो। उसी प्रकार 17 और 16, 17 के नीचे 16 के सामने, 17 यहाँ आ गया, 16 के सामने कहाँ चला जाएगा बच्चों, यहाँ पर, ये लो। ठीक है, उसी प्रकार 6 और 6 मूल्य इसमें आएगा, 6 मूल्य इसमें आएगा, ये 2 मूल्य होगा। इस बार 0 और 1, 0 इसमें 1 इसमें, ये लगो। 19 और 18, 19 तो इसमें देखो, 18 इसमें देखो, सामने वाले में 18 इसमें आ गया, ये 18। उसी बार 11 और 7, 11 इसमें देखो, 11 यहाँ आता है और 7 इसमें देखो, 7 इसमें आता है, इसके जस्ट सामने, ये लगो।
उसी प्रकार 8 और 5, 8 वाला मूल्य किसमें आ रहा है, इसमें, और 5 किसमें आएगा, इसमें, तो 8 और 5, ठीक है। उसी प्रकार 14 और 11, 14 कहाँ आ रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर इकोनॉमिक्स के स्टैटिस्टिक्स में इसमें 14 इसमें आ रहा है, 11 कहाँ आता है, 11 इसमें देखो, 11 इस वाले तालिका में, यहाँ डाला ये गंडा। उसी प्रकार 1 और 2, एक मूल्य इसमें, 2 मूल्य इसमें, ये लग गया। तो 18 और 12 उसी प्रकार देख लीजिए, 18 वाला मूल्य कहाँ आ रहा है, इसमें देखो 18 वाला मूल्य यहाँ आता है, और 11 12 मूल्य कहाँ आ रहा है, देखो बच्चों 12 मूल्य जहाँ आ रहा है, ठीक है। 18 ये लो, 18 में सामने चिल्लर, 13 और 4, 13 कहाँ आ रहा है, इसमें देखो पहले स्टेट इकोनॉमिक्स स्टेटस में 13 यहाँ आ रहा है, 4 इकोनॉमिक्स में देखो 4 कहाँ आता है, यहाँ पर, ये लो लगा दो। उसी प्रकार 10 और 10, 10 10 इसी में सम्मिलित किए जाएंगे, इसमें, इस वाले मूल्य में नहीं, अपवर्तित श्रेणी में से आगे वाले मूल्य में सम्मिलित किए जाते हैं। 10 कहाँ आ गया, इसमें, 10 और 10, 10 और 10 ये आ गया, इसके सामने बिल्कुल 15 और 13, 15 वाला मूल्य इसमें और 13 वाला मूल्य इसमें, इस तालिका में देखो 13 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, तो इसके जस्ट सामने कौन सा मूल्य आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है, ये लो 3। उसी प्रकार 2 और 9, 2 कहाँ आ रहा है, इसमें, 2 यहाँ पे आ रहा है, 9 कहाँ आता है, इसमें, 9 देखो, 9 यहाँ पर, 2 और 9 ये लो यहाँ पर लग गया, ठीक है। उसी प्रकार 11 और 14, 11 इसमें देखो पहले तो 11 आ रहा है, यहाँ पर 14 कहाँ आ रहा है, इसमें चलो 14 आता है इसमें, ठीक है, 14 लगा दो यहाँ पर, 10 और 3। उसके बाद 16 और 8, 16 कहाँ आ रहा है मूल्य, इसमें, इसमें 8 कहाँ आ रहा है, इसमें देखो इकोनॉमिक्स में 8 कहाँ आ रहा है, इसमें, इस तालिका के अंदर यहाँ लगा दीजिए लाइन, ठीक है। उसके बाद 13 और 11, 13 कहाँ आ रहा है बच्चों, इसमें, और 11 कहाँ आता है, इसमें देखो 11 इसमें आ गया, 13 और 11 ले लो, ये 5 वाला मूल्य यहाँ पे है बच्चों, ठीक है, 13 और 11। उसके बाद 3 और 7, 3 का आ रहा है देखो, 3 इसमें आ रहा है, 7 का आ रहा है इसमें, इसमें यहाँ लगा लीजिए, ये लो, ठीक है। उसी प्रकार 9 और 3 देखो, 9 का आ रहा है इसमें, इसमें 9 और 3 का आता है, इसमें, ये लो 9 और 3। इसी प्रकार 4 और 17, 4 इसमें और 17 इसमें, ये लगा दो। अगर टोटल चेक कर लो सभी विद्यार्थी, टोटल जो आ रहा है वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है, पता लग जाएगा आपको अपने आप ही। जो खाली है उसको खाली छोड़ दीजिए, और जो इसमें आवर्तियां आ गई वो ठीक है, ये आपका टोटल कर लो इसका सभी। 2 और 1 3 और 1 4, 2 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, खाली खाली 4 1 5, 1 3 1 4। उसी प्रकार इसका, इसमें खाली है 0 कुछ नहीं, ऐसे तो खड़े खड़े में करो 37 में, 2 और 2 4 1 5, 3 और 1 4, 4 5 6, 3 4 5, इसका 0। अब टोटल कर लो, दोनों का योग बराबर आना चाहिए, 5 और 4 9 और 1 10 और 4 16, 16 और 4 20, और 20 ही हमारे क्या थे बच्चे, टोटल विद्यार्थी थे, तो 20 आ गया, इस पे इसका 20 आना चाहिए, 6 4 10 और 5 15 और 5 20। दोनों का मूल्य क्या आया बच्चों, यहाँ पर दोनों का मूल्य बराबर आया हमारा, इसका भी 20 आया, इसका भी 20 आया, और कुल विद्यार्थी हमारे कितने थे 20। इस प्रकार से द्विचर आवर्ती अवंटन सतत श्रेणी के अंतर्गत निर्माण किया जाएगा। समझ आ गया, द्विचर आवर्ती अवंटन किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से मूल्यों का निर्धारण करना है। यानी पहले एक स्टैटिस्टिक्स नंबर देखो, दोनों नंबर को एक साथ देखना है। यहाँ एक नोट लिखना था, लिखना ना, सांख्यिकी और व अर्थशास्त्र के प्राप्तांक एक साथ देखकर ही टैली मार्क मतलब मिलान चिन्ह लगाए जाएंगे। समझ आ गया, यानी ये इस प्रकार से देखते हुए टैली चिन्हों का मापन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा देख लेना, मैंने यहाँ लिख दिया, सांख्यिकी व अर्थशास्त्र के प्राप्तांक एक साथ देखकर ही टैली मार्क या मिलान चिन्ह लगाए जाएंगे। यानी दोनों का मूल्य यहाँ देखा जाएगा,
5 वाला मूल्य कहाँ आ रहा है, एक स्टडी समय वो देखो पहले इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। अपवर्तित श्रेणी के अंतर्गत ये अंतिम मूल्य होता है जो आगे वाले वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। तो 5 वाला मूल्य यहाँ आ गया और 9 कहाँ आ रहा है, 9 इसमें देख लीजिए, 9 यहाँ आता है तो इसके जस्ट सामने टैली मार्क लगा दिया जाएगा। इस प्रकार से टैली मिलान चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, सतत श्रेणी में अंतर आवर्तियों का वितरण किया जाएगा। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आ रहा है फिर भी तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट के माध्यम हमें बता दीजिए सर यहाँ ये दिक्कत आ रही है, तो आपकी उस समस्या का समाधान आगे आने वाली क्लास के अंदर कर दिया जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आने वाली क्लास के अंदर प्रश्नावली के बारे में अध्ययन किया जाएगा कि सांख्यिक प्रश्नावली इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक हमारा द्विचर आवर्ती बंटन का किस प्रकार से वर्गों का जो आवर्तियों का विभाजन किया जाता है, इनका बंटन किया जाता है। समझ आ चुका सभी विद्यार्थियों को? इसका स्क्रीनशॉट ले ले सभी विद्यार्थी, एक बार मिलते हैं आगे आने वाली क्लास के अंदर। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, देखते रहिए। ठीक है।